When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi, everybody. A very, very warm welcome. Thank you for joining us this evening for a wonderful webinar where we're going to be talking to you about nutrition and exercise. हम प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने और एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा 2 मिनट और दे दीजिए. थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है बिकॉज well, whatever, ये लंबा explanation हो जाएगा. So we'll just give us 2 minutes. They're just sorting it out. As soon as I get screen share rights, I'll be able to start sharing my presentation with you. And हम बिल्कुल तुरंत start हो जाएंगे. जब तक ये सब सेट हो रहा है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ. मेरा नाम सोनाली है, सोनाली शिवलानी. मैं मुंबई से हूँ. एंड मैं एक प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल कंसल्टेंट हूँ. पिछले ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं ये प्रोफेशन में हूँ और मैंने बहुत सारे फैमिलीज, मोर देन 40,000 फैमिलीज के साथ काम किया है. ये जो वेबिनार्स हैं हमने कॉर्ड लाइफ के साथ पिछले साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ वहीं से शुरू किए थे और तब सबसे लेके अब तक लगभग हमने बहुत सारे वेबिनार्स कर लिए हैं. डॉक्टर बीनल के साथ भी ये वेबिनार्स हमने बहुत सारे किए हैं एंड आई एम श्योर के मैम ने भी आपको इसके बारे में बताया होगा. So I would like to really say a very warm thank you to Beenal ma'am also for allowing us to do this presentation for her patients. मैम आज बिजी हैं थोड़ा सा शायद उनके काम वगैरह में. अगर वो ज्वाइन कर पाई तो जरूर करेंगी, लेकिन नहीं तो आई एम राइट हियर. ये वेबिनार लगभग 1 घंटे का है एंड इसके एंड में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज भी है. तो आप प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वेबिनार अटेंड कीजिए. अब 2 मिनट लेते हैं. आप अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, पानी ले आइए. अगर आपने शाम का नाश्ता नहीं किया है तो वो भी ले आइए. तो 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे. जस्ट वेटिंग कि मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिल जाए तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ. परफेक्ट. सो अब स्क्रीन शेयरिंग भी रेडी हो गया है. एवरीथिंग इज सॉर्टेड. क्या है कि हम जब भी टेक्नोलॉजी का कोई नया हिस्सा देखने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. हर नई चीज को सीखने में कुछ तो वक्त लगता ही है. तो बस अभी 1 आध मिनट में हम शुरू करते हैं. मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है. ये सेशन एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के बारे में है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान. क्या है कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हमको फैमिली वगैरह सबसे मालूम पड़ती है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये सही है या ये गलत है. ये जो वेबिनार है वो आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है कॉर्ड लाइफ ने, जो इंडिया की लीडिंग स्टेम सेल बैंक है. एंड डॉक्टर बीनल के द्वारा जो जिसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी एब्सोल्युटली फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट है. शुरू करते हैं. हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं. पहली चीज तो ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो हम तो पॉपुलरली उसको 3 ट्राइमेस्टर्स के बारे में पहचानते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर. प्रेगनेंसी के जो 4th ट्राइमेस्टर है ये आपका पोस्ट डिलीवरी का स्टेज होता है. जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो हम इसको भी अपने ट्राइमेस्टर्स में गिनी लेते हैं, राइट. क्योंकि जो भी आप संभाल केयर प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं, आपके न्यूट्रिशन के बारे में, आपकी एक्सरसाइजेस के बारे में,
आपको 4th ट्राइमेस्टर में भी उसी तरह से ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब क्यों इतना जरूरी है? फैक्ट्स और मिथ्स, मुझे यही बोलने के लिए बोला गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके ऊपर हमको ध्यान देना है, किसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है, बस इसी के बारे में हमको बात करनी है। बहुत इसेंशियल यही है दैट प्रेगनेंसी के जो आपके ईटिंग हैबिट्स हैं, ये सिर्फ आपके बेबी के लिए नहीं बट आपके लिए भी और आपके पूरे फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। पहले बात करते हैं बेबी के लिए, राइट? बेबी की जो डेवलपमेंट है वो मदर के टमी में, एब्डोमेन में, यूट्रस में पूरी तरह से हो जाती है। जब आपका बेबी कंसीव होता है वो एक छोटा सा कण होता है, उसको हम देख भी नहीं पाते, इतना छोटा होता है, बट लेकिन वहां से लेकर जो उसकी जर्नी शुरू होती है 9 मंथ्स में, वो एक फुल फ्लेजेड बेबी बन जाता है जिसकी आंख, नाक, कान, दिल, किडनीज, लंग्स सारे कुछ रेडी हो जाते हैं। छोटे से फिंगर्स, टोज जिसपे नेल्स होते हैं, आई मीन इट्स एवरीथिंग इज डन। सो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सर से लेके पैर तक, बाल से लेके नाखून तक, दिल से लेके आप किडनीज बोलिए, आप लंग्स बोलिए, स्किन बोलिए, सारा कुछ बन जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसके लिए मदर की जो डाइट है वो बहुत ही एसेंशियल होती है, बिकॉज मदर को उसको डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बहुत एसेंशियल ये भी होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट, एंड ये एक फैक्ट है कि बेबी की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी के दौरान और पहले 3 साल में सबसे ज्यादा और तेजी से होती है। तो इसीलिए मदर को ध्यान देना पड़ता है। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आप बच्चे को सिखा नहीं सकते हो, लेकिन आप अगर अच्छे से खाओगे पियोगे, आप हेल्दी चीजें खाओगे, तो जो ब्रेन सेल्स है वो सही से बनेंगे। तो जब ग्रे मैटर और बेसिक सेल्स है वो बन जाते हैं, तो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल ऑप्टिमल हो जाती है। एक और चीज होती है जो बच्चे का वजन होता है। अब जब भी आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हो जिसका बेबी हुआ है, आप, आपकी मदर इन लॉ, आप उनसे पूछते हो कि लड़का हुआ या लड़की, फिर आप पूछते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन, और फिर आपकी मदर इन लॉ या मदर जरूर पूछेगी कि बच्चे का वजन कितना था। अब ये क्यों पूछते हैं? वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि बच्चे का जो वजन है वो उसकी हेल्थ बताता है। इंडिया में, हिंदुस्तान में 2.5 से लेकर 3.5 केजीज के बेबीज होते हैं। इससे अगर बेबी कम हो तो उसमें वीकनेस होती है, जो चाइल्डहुड की इलनेसेस वगैरह होती हैं वो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर बेबी ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें ओबेसिटी, मतलब बड़े होकर के मोटापा, और ओवर एंड अबव दैट डिलीवरी के टाइम पे मदर को डिफिकल्टी, ये काफी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बेबी का वेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक चीज मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई कि ये जो सेशन है हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए आप लोग इसके दौरान बोल नहीं पाओगे, आपको म्यूट रखा गया है, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालते जाइए। वेबिनार बंद करने से पहले हमारे टॉपिक से संबंधित या प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी सवाल होंगे, आई विल मेक श्योर आई आंसर दैट। अभी बेबी का तो हो गया, लेकिन मदर का क्या? देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स फॉर द मदर ऑल्सो। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफ रहती है। अब ये जो प्रेगनेंसी होती है उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वी हियर दैट। कभी किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, कभी किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो मदर सही से खा रही है उसकी प्रेगनेंसी में होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। दूसरी चीज होती है डिलीवरी का जो वक्त है। अभी हम ये मानते हैं कि डिलीवरी 37 वीक्स के बाद होनी चाहिए, उससे जल्दी अगर डिलीवरी होती है तो इट इज कॉल्ड थोड़ा सा प्री टर्म, और अर्ली प्री टर्म, लेट प्री टर्म, ये बहुत सारे टर्म्स हैं, पर 37 वीक्स आपको टच करना है। तो 37 वीक्स टच करने के लिए अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, अगर आप बेबी को सही से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सही से संभाल रहे हैं अंदर, तो बेबी को जल्दी बाहर आने की जरूरत नहीं महसूस होगी। जिसका मतलब ये होता है कि बेबी की डिलीवरी समय पे होगी। एंड अगर बेबी फुल्ली रेडी है, मदर की बॉडी फुल्ली रेडी है, तो डिलीवरी भी आसान होती है, विच मीन्स कि आपका जो बर्थ एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रहता है। द फोर्थ थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ हॉर्मोन्स। अभी ये जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, काफी सारी जो ये कॉम्प्लिकेशंस है वो हॉर्मोन्स की वजह से होती है। तो जो हॉर्मोन्स आपके होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं।
अगर आपका वेट गेन ज्यादा हो गया तो बॉडी हैज नो चॉइस बट टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपने ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके वेट गेन को बहुत ही कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी का, वो बहुत एसेंशियल है कि आप सही से वेट गेन करें। अगर आपने एक्सेस वेट गेन कर दिया तो ऑनेस्टली बाद में लूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होगी। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको लगभग 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन, पर डे, राइट। अब ये 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज का मतलब क्या होता है? इट मींस 2 एक्स्ट्रा रोटीज, आप एक सब्जी का बोल और एक दही का बोल, ये कुल मिला के आपके 300 कैलोरीज हो जाते हैं इन अ होल डे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको ये जो कैलोरीज है दिन भर में स्प्रेड करने हैं, एक ही साथ में 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाने हैं। ये जो रूल है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी माना जाता है, बट ब्रेस्ट फीडिंग में शायद थोड़ा सा ज्यादा, सो 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जनरली हमको ये बताते हैं कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग के समय बहुत ज्यादा भूख लगती है। अब खाना आपको कैसे सिलेक्ट करना है? आपको खाना बैलेंस मील्स करके सिलेक्ट करना है। जो मैंने आपके सामने पिक्चर लगाया है, ये एक फूड पिरामिड है, एंड इससे बेहतर कोई डिपिक्शन नहीं होता टू एक्सप्लेन योर डिफरेंट फूड्स। ब्रीफली आपको समझा देती हूँ। बेस जो आपका पिरामिड है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ पे आपके सारे सीरियल्स आते हैं, जैसे आपकी ग्रेन्स आ जाती हैं। अगर आप रोटी लेते हो, राइस लेते हो, इडली, डोसा या पोहा, उपमा, ये सारी चीजें आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। हर मील के साथ आप 2 सर्विंग्स ले सकते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। एंड उसके अलावा जब आप शाम की चाय वगैरह लेते हैं, अगर आप कुछ थोड़े वहां पे कार्ब्स खा लेते हैं तो इट्स परफेक्टली ओके। सो 6 to 8 सर्विंग्स अगर आप लेते हैं दिन में, तो आपका जो वेट गेन है वो एक्सेस नहीं होगा। जनरली माना जाता है कि अगर किसी का वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कार्ब्स थोड़े से कम और प्रोटीन्स थोड़े से ज्यादा, बट बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है। यू हैव टू हैव थोड़े से कार्ब्स तो फॉर श्योर, कि ऐसा नहीं है कि डाइट हो रही है, वेट गेन करना ही होना चाहिए तो इसलिए हमने कार्ब्स बिल्कुल ही छोड़ दिए, राइट। सो अबाउट 6 to 8 सर्विंग्स। एक सर्विंग आपकी एक नॉर्मल 8 इंच की जो रोटी होती है वो आपकी एक सर्विंग होती है। तो आप उस तरह से आप दिन में स्पेस आउट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि जो शाम में आप कार्ब्स लेते हो आप हेल्दी कार्ब्स लो। ऐसा नहीं है कि बिस्किट्स वगैरह ले लिए या चकली वगैरह खा ली या फरसन खा लिया। यू शुड हैव समथिंग विच इज हेल्दी। फिर आते हैं हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे। ये आपके फिलर्स हैं। जब भी आपको भूख लगे आप फ्रूट खा लीजिए, आप थोड़ा सलाद खा लीजिए, इससे आपको आपका पेट भी भर जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हद तक न्यूट्रिशन भी मिलेगा। सो ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से कंप्लीट करिए, राइट। सो दिन में कम से कम 3 bowls, अप्रोक्सीमेटली 3 big bowls of vegetables and 2 big bowls of fruits आपको लेने चाहिए। फिर आते हैं हम प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स वेजिटेरियंस के लिए होती है दाल, दूसरे जो लेग्यूम्स है जैसे छोला, राजमा, बटाना, सोया, नट्स, सीड्स, ये सब आपके वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। नॉन वेजिटेरियंस चिकन, फिश, एग्स, ये सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 प्रोटीन के सर्विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक छोटा सा पीस चिकन का ले लिया या एक एग खा लिया या आधी कटोरी दाल खा ली, इससे काम नहीं होता। सो यू हैव टू हैव प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो, बिकॉज इससे 2 बातें होती हैं। एक, आपका पेट अच्छे से भर जाता है, सो यू गेट दैट सेटियटी, और दूसरा आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इससे होता है। तो आप अगर दिन भर में जब भी आप कुछ खाते हैं थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हर मील में लेते रहें तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये बहुत ही बेटर है। फिर आते हैं हम कैल्शियम पे, जो आपका दही, दूध, छाछ, ये वाला ग्रुप है। एंड ये आपको दिन में कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स लेने हैं। दूध पीने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा गोरा हो जाएगा, दूध से दूध बनेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको दूध नहीं पसंद आता है या कम पसंद आता है तो आप दही, चीज, पनीर, ये सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। तली हुई चीजें और मीठी चीजें, मतलब शक्कर वाली चीजें, जितना आप कम लें
उतना आपकी सेहत के लिए बेटर है। ये कुछ फूड्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी सुपर फूड्स। आप ये लिस्ट को जरूर अपने पास लिस्ट बना लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, क्योंकि ये फूड्स आपको अपने डाइट में रेगुलरली कंज्यूम करने चाहिए। सो पोटैटोज के बदले में स्वीट पोटैटोज आप चेंज कर सकते हैं। एग्स अगर आप लेते हैं दिन में तो आप कंटिन्यू करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है, मेथी है, आप ब्रोकली ले लीजिए, कैबेज ले लीजिए, ये सब आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। पल्सेस और लेग्यूम्स वेजिटेरियंस के लिए, और लीन मीट मतलब फैट्स का पोर्शन निकाल के आप चिकन फिश वगैरह सब कंज्यूम कर सकते हैं। बेरीज जब भी सीजन में आए, अभी स्ट्रॉबेरीज का सीजन आने वाला है तो अच्छे से बेरीज भी कंज्यूम करना चाहिए। ग्रेन्स जो आप सिलेक्ट करते हैं आप होल ग्रेन्स लीजिए, जैसे व्हाइट राइस के बदले में ब्राउन राइस लीजिए। मैदा मत लीजिए, रेगुलर आटा लीजिए। सो ये आपका चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवोकाडोज अगर आप बाय करते हैं और आप समझ के बाय कर सकते हैं तो ये भी बहुत रिच इन ओमेगा 3 होते हैं, जो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड फिर हम आते हैं ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स। ये आपके फिलर्स हैं, अपने बेड के साइड में जरूर रखिए, अपने पर्स में रखिए। जब भी आपको भूख लगे आप थोड़े से खा सकते हो, सो दैट एटलीस्ट आप फिर जंक फूड या बिंज ईटिंग नहीं करोगे। ये कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे रॉ मीट। कहीं पर भी अगर आप बाहर खाना खा रहे हो, आपको ऐसा लगता है ये कच्चा है, तो आप उसको मत खाइए। कोई भी चीज जो अनपैस्चराइज्ड है या दूध जो अनपैस्चराइज्ड है, जो फॉरेन से चीज वगैरह आती है, ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। अंडे भी रॉ नहीं कंज्यूम करने हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान रखिए कि कोई भी डेजर्ट्स जिसमें रॉ एग्स पड़ता है, जैसे चॉकलेट मूस, ये आपको अवॉइड करना है। फिश आप एक्सेस में नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इससे भी आपका मर्क्यूरी लेवल्स बढ़ सकता है। बट हफ्ते में 2 से 3 सर्विंग्स आप अगर फिश कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कैफीन आप एक्सेस में ना लें, इन स्मॉल पोर्शंस इट इज अलाउड। अल्कोहल और कोई भी अन्य ड्रग्स ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। ये आपकी प्रेगनेंसी का वेट गेन है। अगर हम वेट को मतलब आपके स्टार्टिंग वेट से नहीं देखते, हम बीएमआई के हिसाब से देखते हैं। अभी बीएमआई आपका बॉडी मास इंडेक्स है, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई कम है तो आपका वेट गेन एक्स्ट्रा हो सकता है, तो मतलब 12 to 18 किलोज तक आप वेट गेन कर सकते हो। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है, दैट मींस 18.5 to 24.9, तो आपका वेट गेन लगभग 11 से 16 किलोज के बीच में आएगा। अगर आप ओवरवेट है थोड़ा सा, तो आपका वेट गेन 7 से 11 किलोज, या अगर आप ओबीस है, दैट मींस आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, तो आपका वेट गेन सिर्फ 5 से 9 किलो होगा। तो आपको इस बात पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका वजन स्टार्टिंग से ही ज्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन उतना नहीं बढ़ेगा। आपके वजन बढ़ने या नहीं बढ़ने से बेबी के हेल्थ पे कोई मुआयने नहीं है। अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हो, डॉक्टर बेबी के डेवलपमेंट से खुश है, तो आपको अपने वेट गेन के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट गेन एक्सेस हो रहा है तो आपको उसकी चिंता जरूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में हमने आम देखा है कि एनीमिया जैसे कि आयरन लेवल्स ये बहुत ही कम हो जाते हैं। अब जब आप आयरन लेवल्स बढ़ाना चाहते हो तो हीमोग्लोबिन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वहां देखते हो हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कम आ गया, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो अभी बहुत सारा पालक का सूप लेना है, बीटरूट का जूस लेना है, हम बहुत सारी चीजें अपने लिए इंक्रीज कर देते हैं। बट लेकिन हम ये नहीं समझते कि हीमोग्लोबिन हेम और ग्लोब्यूलिन मतलब आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। कुछ सजेशंस हैं, आप ये फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप मीट, एग्स, लेग्यूम्स, टोफू, पंपकिन, सनफ्लावर सीड्स, कैश्यूज, आमंड्स, dried apricots, green leafy vegetables, broccoli, raisins, apples, pomegranate, peaches, pears, prunes,
ये सब आप अपने डाइट में रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट जरूर देंगे और ये सप्लीमेंट आपको लेना है विदाउट फेल। एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं सप्लीमेंट्स के बारे में कि आयरन और कैल्शियम के जो आपके सप्लीमेंट्स हैं ये आप साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही मिनरल्स हैं और साथ में लेने से दोनों की अब्सॉर्प्शन में अफेक्ट हो जाता है। तो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट आप अलग अलग लेंगे, एक सुबह एक रात, जैसे आपको डॉक्टर लिख के देंगे बिल्कुल वैसे। आयरन के जो फूड्स हैं अगर आप विटामिन सी के साथ लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पालक बनाई है घर पे, खाने से पहले जैसे आपने परोस दी है उसमें आप आधे नींबू का जूस डाल दीजिए और उसके साथ खाइए, तो जो विटामिन सी नींबू से मिलेगा, आयरन और जो पालक से है उसका अब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, राइट। यही आप अपने आयरन पिल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नींबू पानी के साथ आप अपना आयरन पिल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नींबू पानी में बहुत शक्कर नहीं डालें, मतलब आप प्लेन पानी और नींबू का जूस डाल के उसके साथ आप आयरन की गोली ले सकते हैं। कैल्शियम अगर आपको बढ़ाना है, आपको लगता है कि आपकी कैल्शियम इंटेक कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान 1200 mg 1200 mg ऑफ कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप अपना कैल्शियम का जो पिल है वो जाके पढ़ेंगे तो वो जस्ट 500 mg होता है। तो बेबी की डेवलपमेंट के लिए प्लस आपकी बोन डेंसिटी ना कम हो, इसीलिए आपको कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना इज वेरी एसेंशियल। तो आप मिल्क, कर्ड्स, लस्सी, पनीर, चीज, ये सब चीजें रेगुलरली कंज्यूम करें। सेसमे सीड्स यानी तिल, ये भी आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। लोग जनरली मानते हैं कि ये गर्म होते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। बीन्स और लेंटिल्स, आलमंड्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी हाँ इसमें कैल्शियम भी होता है। और ग्रेन्स जैसे नाचनी और अमरंथ, इनको भी आपको कंज्यूम करना एसेंशियल है। अभी किसी को अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, स्वेलिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई है, ऑफ कोर्स अगर डॉक्टर चेक कर रहे हैं एंड वहां से आपको मेडिसिन भी देना चाहते हैं वो तो जरूर है, बट आप अपने सॉल्ट लेवल्स को कम कर सकते हैं। आपका जो टोटल सॉल्ट है वो 6 ग्राम से कम, आपको टेबल सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि हम सलाद रखते हैं उसके ऊपर हम नमक छिड़क देते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। उसके बदले में नींबू का जूस छिड़क दीजिए, टेस्ट भी बन जाएगी और हेल्थ भी बन जाएगी। पैकेज्ड फूड्स जैसे पिकल्स, पापड़, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, प्रिजर्व फूड, सॉसेस, चॉकलेट्स, जिसपे भी एक्सपायरी डेट होती है, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अभी जो सैचुरेटेड फैट्स है जैसे घी और बटर, ये भी आपको कम करना है। प्लस जो भी फूड्स फैट डेंस है, अगर समझो आप मटन वगैरह ज्यादा लेते हो तो आपको ये भी कम करना पड़ेगा। तो फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स एंड सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी और बटर, इसके बदले में आप अनसैचुरेटेड फैट जैसे ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये टाइप के फैट्स आप थोड़े बहुत कंज्यूम कर सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, स्कैरी वर्ड, लोग बहुत डरते हैं इससे कि अरे बाप रे डायबिटीज हो गया तो पूरा टाइम लाइफ में डायबिटीज हो जाएगा क्या? नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज होगा, बट चांसेस होते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर्स रेकमेंड आपको करेंगे कि चेक करते रहिए। तो इसीलिए अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम रेकमेंड करते हैं कि आपको लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कंज्यूम करने हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं आपके हाई प्रोटीन फूड्स, रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करना है, अनरिफाइंड ग्रेन्स जैसे आप बाजरा, जवार, फुल होल व्हीट गेहूं का रोटी, ये सब आपको ज्यादा कंज्यूम करने हैं। व्हाइट राइस वगैरह आपको अवॉइड करना है, राइट। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक होते हैं जैसे मैंगो, सीताफल, आपका चीकू, ये सबको भी आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप अवॉइड करो, कम मात्रा में कंज्यूम करो या बैलेंस करके लीजिए। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो वो आपको ये बैलेंसिंग अच्छे से सिखा लेंगे। स्वीट्स जो बहुत ही फैट और शुगर में रिच है आपको अवॉइड करना है। शुगर फ्री स्वीट्स को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसपे शक्कर तो नहीं है बट लेकिन कार्ब्स तो जरूर होते हैं
एंड कार्ब्स भी आपके बॉडी में जाकर के इवेंचुअली सिंपल शुगर्स बन जाते हैं। जो मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज भी जरूर करिए। तो आप डॉक्टर से बात करके अपने लिए एक सही से एक्सरसाइज प्लान बना दीजिए, बिकॉज इससे भी आपके हार्मोन्स का बैलेंसिंग सही होगा। बहुत ही आम है, राइट? सब लोग यही बोलते हैं कि प्रेग्नेंट हो अब तो डबल खाना चाहिए, अब तुम लोग 2 हो गए हो। बट ये गलत है, ये जरूरी नहीं है। आपको जस्ट अबाउट 300 to 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है, एंड ये भी शुरू के पहले कुछ महीनों में नहीं, आखिरी के कुछ महीनों में आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पीनट से आपके बेबी को भी एलर्जी हो जाएगी, ये गलत है। अगर आप पीनट्स खाते हैं तो ये गुड फैट्स हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ही फैटिंग होते हैं। तो आप कम मात्रा में, आप थोड़ी क्वांटिटी में जरूर खा सकते हो, इससे आपके बेबी को पीनट एलर्जी नहीं होगी। अगर आपको एलर्जी है पीनट से तो आप इसको अवॉइड करिए। चीज और सी फूड मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है। चीज में बहुत कैल्शियम होता है, फिश जैसे चीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA, ये बहुत ही आपकी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सही है। आपको अनपेस्चराइज्ड चीज जैसे ब्लू, ब्री, फॉरेन चीजेस जो होती हैं, ये आपको अवॉइड करनी है। एंड जो बड़े फिश होते हैं जैसे शार्क है, मैकरेल है, इनका मर्क्यूरी कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले में आप हफ्ते में 2 से 3 दफा स्मॉल फिश जैसे आपका रेगुलर पॉम्फ्रेट है, सुरमई है, रावस है, आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। चाय कॉफी, वेल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, बट हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि चाय कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए अगर आप डीकैफ वर्जन लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चॉकलेट में भी कैफीन होता है, बट बहुत कम मात्रा में। तो अगर आप कभी कभी वंस इन अ डे छोटा सा पीस चॉकलेट कंज्यूम करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घी खाने से आपकी डिलीवरी आसान और जल्दी हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसे ये होता है कि आपके घी खाने से, बहुत ज्यादा घी खाने से आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो इरिटेट हो जाए, एंड इसकी वजह से शायद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि घी खाने से आपकी बेबी एकदम जुप करके स्लिप आउट हो जाएंगे। ये जो फूड्स होते हैं बहुत ही हैवी रहते हैं, एंड इससे आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो उल्टा आपको प्रेगनेंसी के एंड में, डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ हो जाएगी। एक्सरसाइजेस आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप पहले 3 महीनों में बराबर से नहीं खा पाते हो तो आपके बेबी को अफेक्ट हो जाएगा। अब कई मदर्स को फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारा नौशिया होता है, एंड वो खा नहीं पाते, वो बिल्कुल नहीं खा सकते। इससे बेबी को इतना इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए बेटर ये है कि आप अपने बारे में सोचिए। आप वही खाइए जो आप हजम कर सकते हो। उस टाइम पे न्यूट्रिशन के बारे में इतना नहीं सोचना है। जो भी आप फूड लेते हो स्मॉल क्वांटिटीज में लीजिए, ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करिए। इस टाइम पे आप दही, दूध वगैरह सब ले सकते हो, बट लेकिन अगर आपको पच नहीं रहा है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 12 to 16 वीक्स के दौरान आपकी एपेटाइट आ जाएगी वापस, नौशिया कम हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी खा सकोगे। पपाया, पाइनएप्पल खाने से मिसकैरेज हो जाता है। वेल, ये भी एक मिथ है। अगर आप राइप पपाया खाते हो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कच्चा पपाया खाते हो उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं काइमोपापाइन, एंड पाइनएप्पल में एक एंजाइम रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमेलिन। एंड इसमें हमने देखा है कि अगर आप बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज खाते हो तो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट स्मॉल पोर्शन ऑफ राइप पाइनएप्पल, राइप पपाया इज नॉट अ प्रॉब्लम। नारियल प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप खाओगे तो आपका यूट्रस नारियल की तरह कड़क हो जाएगा। बेबी को बहुत सारे बाल होंगे बॉडी पे,
कोकोनट वाटर बेबी का स्किन गोरा करेगा, ये सारे मिथ्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट लेकिन कोकोनट वाटर आपके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है, उसमें पोटेशियम लेवल्स अच्छे हैं, तो आपको ये एवरी डे अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप जरूर कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में। कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, इट्स सेपरेट एंड वी डोंट नो कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्ट स्लो, कोई भी चीज आपको बिना सुपरविजन के नहीं शुरू करनी चाहिए। कोई आपको गाइडेंस दे, ये आपके लिए बेटर है। आजकल सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप कहीं पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। क्लास ये सेशन के एंड में मैं आपको हमारे ऑप्शंस भी दे दूंगी, वो भी आप कीप इन माइंड कर सकते हो फॉर क्लासेस। जब आप एक्सरसाइज करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, काउंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं है, पोस्चर पे ज्यादा फोकस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम काउंट्स करते हो वो बेटर है, लेकिन ये आपको करेक्ट पोस्चर में करने चाहिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है, तो बिल्कुल रुक जाइए, और अगर कोई भी वार्निंग साइन आपको मिलता है तो फिर भी आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए। वार्निंग साइंस क्या है? क्रैम्प्स, पीरियड्स के जैसे एब्डोमेन में, अगर कहीं वेजाइनल एरिया से पानी का बहाव हो रहा है, लीकिंग ऑफ वाटर, अगर आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है जो नॉर्मली थोड़ा इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, वाइटिश डिस्चार्ज, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो, या कोई भी और एबनॉर्मल साइन, ये सारी चीजें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे वार्निंग साइन मानी जाती हैं। और अगर इसमें से आपको कोई नोटिस होता है तो आप तुरंत एक्सरसाइज स्टॉप करके अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एक्सरसाइज के भी कुछ मिथ्स हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज मिसकैरेज नहीं कॉज करेगी, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से मिसकैरेज नहीं होता है। एक्सरसाइज से बेबी के डेवलपमेंट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट रिसर्च ने हमको ये दिखाया है कि जो मदर्स एक्सरसाइज करती हैं उससे बेबी भी एक्सरसाइज करते हैं अंदर, और बेबी का भी मेटाबॉलिज्म, हार्ट फंक्शन वगैरह सब बेटर हो जाता है। एक्सरसाइज से थकावट होगी, ये भी गलत है जी। शुरू के कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि हम थक गए हैं, बट जैसे जैसे हम हैबिचुएट हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमको एक्सरसाइज से थकावट नहीं, उल्टा एनर्जी मिलेगी। एक्सरसाइज से हम ओवरहीट होंगे, हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप सही कपड़े पहनते हैं, अगर आप पानी पीते रहते हैं, तो एक्सरसाइज आपको ओवरहीट नहीं करेगी, आपको डिहाइड्रेट नहीं करेगी। प्रेगनेंसी के दौरान वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। आप हल्की वेट्स का एक्सरसाइज में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आर्म्स, शोल्डर्स, अपर बैक वगैरह के लिए, एज लॉन्ग एज आपके एब्डोमेन को अफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अलाउड। अगर मैं बेड रेस्ट पे हूं तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। ये हम देखते हैं कि आप किस तरह के बेड रेस्ट पे हो। अगर आपको कंप्लीट एंड टोटल बेड रेस्ट बोला गया है, जिसमें आपको उठना भी नहीं है, आपको अपने पैर ऊपर भी करके रखने हैं, तो इस सिचुएशन में भी आप अपने हाथों के लिए या अपने फीट और एंकल्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस उस सिचुएशन में भी अलाउड है, इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। एक्सरसाइज के दौरान वार्म अप और कूल डाउन बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। आपको वार्म अप और कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये सुनते हैं कि हमको स्क्वाट्स करने चाहिए, तो हम सिर्फ स्क्वाट्स करके बैठ जाते हैं, हम उठते हैं, स्क्वाट्स करते हैं और बैठ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमने ना वार्म अप किया ना कूल डाउन किया, इसमें मसल इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर द मदर, एक्सरसाइज से जो पेन्स होते हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, जैसे बैक पेन है, काफ पेन है, एसिडिटी है, ये आपकी कम हो जाएगी। आपकी मूड और एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आप अच्छे से सो सकेंगे। मुझे ये आम बोला गया है कि अगर एक्सरसाइज क्लास जिस दिन होता है उस दिन हमको नींद अच्छे से आती है।
एक्सेस वेट गेन नहीं होता है, राइट? जो हम ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन के टाइम पे भी बहुत सारी बातें की, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका वेट गेन भी कंट्रोल रहेगा। मसल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ जाती है, इट्स इज अ ह्यूज बेनिफिट, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज के आगे चल के भी हमको बेबी को कैरी करना है, हमारा जो यूट्रस ग्रो हो रहा है, हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, सो इट इज अ वेरी गुड बेनिफिट। प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी कम होते हैं, डिलीवरी में सपोर्ट मिल जाता है। जो घी खाने से नहीं होता वो एक्चुअली एक्सरसाइज करने से होता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो पोस्ट डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी होती है वो भी जल्दी हो जाती है। सो क्या हो जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी हुई, हमारी डिलीवरी हुई और अब हम बिल्कुल जैसे बेड पे बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। हम डिलीवरी के बाद यस थोड़ा रेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनवैलिड बन गए हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सबसे आसान यही रहेगा, अगर आप कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप वॉक करिए। वॉकिंग प्रोग्राम में ऐसा सिचुएशन है कि सेफ है, कन्वीनियंट है, कहीं पर भी हो सकता है, और इसके लिए कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है। वॉकिंग शूज पहन के जाइए, कोई भी चप्पल पहन के मत निकलिए। कॉटन कपड़े पहनना एक्सरसाइज के दौरान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप सही कपड़े पहनोगे तो आप ओवरहीट नहीं होगे। जाने से पहले एक हल्का सा स्नैक खा लीजिए, खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करते, और अपने साथ पानी की बोतल ले जाना मत भूलिए। जहां पर भी आप वॉक करते हो, जैसे भी आप वॉक करते हो, आपको उस स्पीड पे वॉक करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो ब्रिस्क है। आपको ब्रेथलेस नहीं होना है, मतलब हाफना नहीं है। अपनी बॉडी की बात सुनिए। अगर आपको 30 मिनट्स कंफर्टेबल लगता है, 45 मिनट्स कंफर्टेबल लगता है, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है आप उतना ही वॉक करिए। लेकिन रिकमेंडेशन तो ये है दैट इट इज 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। जो भी एक्सरसाइजेस आप प्रेगनेंसी के पहले कर रहे थे वो एक्चुअली आपके लिए सेफ होते हैं, बट ये आपको अपने डॉक्टर से चेक करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप 20 to 30 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपको गिरने का डर है वो आपको अवॉइड करनी है, या आपके एब्डोमेन पे अगर कहीं पर फोर्स आ जाएगा, जैसे अगर आप हॉर्स राइडिंग प्रेफर करते हैं या साइकिलिंग प्रेफर करते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप गिर सकते हैं और आपको इंजरी हो सकती है। अगर आप टेनिस खेलते हैं तो टेनिस का बॉल आपको लग सकता है, तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। बट लेकिन अगर आप स्विमिंग जाना चाहते हैं या आप जिम में जाके लाइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेशन के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सो कॉड लाइफ की टीम की तरफ से और लाइफ एंड परसूट्स की तरफ से ये फ्लैट 25% डिस्काउंट वाउचर आपको दिया जाएगा। सो कॉड लाइफ की टीम ये सेशन के 48 to 72 आवर्स के ड्यूरेशन में आपके साथ टच में रहेगी और आपको ये वाउचर प्रेजेंट करेगी। इससे आप अपने लिए लाइफ एंड परसूट्स, जो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, एक नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट है, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। चाहे आप अपने लिए बॉडी वॉश लें या बेबी के लिए मसाज ऑयल लें, there's a wide range for you to do your shopping with, घर बैठे with a discount.
ये कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये मैंने लिखे हैं। एक एक्सरसाइज पे है, प्रीनेटल फिटनेस। दूसरा इज ऑन Amazon, पेरेंटिंग मंत्रास, जो डिलीवरी के बाद जो आपकी पेरेंटिंग की कंसर्न्स हैं, जैसे फीडिंग, टीदिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, क्राइंग, स्लीप ट्रेनिंग, ये सारे हमने इसमें कवर किए हैं। रेसिपी बुक है एक, जब आपके बेबीज खाना खाना शुरू करेंगे एट अराउंड 6 to 8 months, तब आपको ये बुक काम आएगी, क्योंकि आप अपने बेबी के लिए इसमें से न्यूट्रिशियस हेल्दी रेसिपीज बना सकते हैं। अब वी आर रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। हम चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वी विल आंसर देम। मैंने अपने पर्सनल कोऑर्डिनेट्स इस पे डाल रखे हैं। दिस इज माय वेबसाइट एड्रेस, दिस इज माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब का चैनल। मैं बहुत ही उम्मीद रखूंगी कि आप हमारे साथ वहां पर जरूर जुड़ें, क्योंकि यू कैन स्टे इन टच। हम वहां पे बहुत सारा कंटेंट डालते हैं। एंड एक हमारे पास फ्री प्रेगनेंसी टिप्स ग्रुप भी है। अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि आपको उस फ्री ग्रुप में ऐड किया जाए, तो माय स्टाफ विल ऐड यू टू दैट ग्रुप एज वेल। जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, ये कॉड लाइफ के नंबर्स हैं। एंड इसमें आपका गिफ्ट वाउचर और इस सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए आप कॉड लाइफ के साथ टच में रह सकते हैं। ये आपके फोन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर एज वेल एज SMS नंबर। कॉड लाइफ, अगर आप उनसे प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, आप स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो आप उनको इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन भी बुक कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपके घर पे या ऑनलाइन आपको आपके कन्वीनियंट टाइम पर अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल जाएगी। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं कि स्टेम सेल बैंकिंग आपके लिए क्या मायने रखता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको इजीली पता लग जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपको फर्स्ट 3 months में बहुत ही अच्छे से खाना है। मैंने ये कहा कि फर्स्ट 3 months में नौशिया वगैरह की वजह से हो सकता है कि आप सही से नहीं खा पाओ, एंड इसीलिए आपको जो समझ में आता है, जो न्यूट्रिशियस भी नहीं हो बट लेकिन आपको जो पचता है, आपको वो खाना चाहिए। जनरली डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी के 12 वीक्स कंप्लीट करके जब आपका फर्स्ट स्कैन हो जाता है, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्कैन में हमको बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, पोजीशन, प्लेसेंटा की पोजीशन, सर्विक्स की लेंथ, ये सब सारी चीजें पता लग जाती हैं। सो 12 वीक्स के बाद आप एक्सरसाइजेस, वॉकिंग वगैरह प्रॉपरली शुरू कर सकते हैं। मिलेट्स का जो इनटेक है वो आपको एज ग्रेन्स कंज्यूम करना है, तो आपको टोटली 6 servings इन अ डे इज व्हाट यू हैव टू टेक, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो जब आप कोई समझो मिलेट की रोटी बनाते हो, तो 1 रोटी इज कंसिडर्ड एज 1 serving एंड टोटल यू कैन डू 6 servings ऑफ द ग्रेन्स एंड मिलेट्स ग्रुप। और भी अगर कहीं किसी को क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज we can answer all of these questions here. ऐसा कुछ नहीं है मैम कि मंथ वाइज वेट गेन होता है। We have to look at overall weight gain of pregnancy. कभी कभी तो फर्स्ट 20 वीक्स में मिनिमम 2 kilos ही वेट गेन होता है, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। सो ऐसा नहीं है कि आपको एवरी मंथ 1 kilo या 2 kilos गेन करना है। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो आपको रेकमेंड किया जाएगा कि आप एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करें, और अगर सर्विक्स का लेंथ भी छोटा है तो आपको ज्यादातर बेड रेस्ट ही रेकमेंड किया जाएगा। मैक्सिमम थोड़ा बहुत आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं अगर आपको कोई ब्लीडिंग और स्पॉटिंग नहीं हो रही है, बट आपको हर सिचुएशन के लिए अपने डॉक्टर से बराबर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग रहती है। तो ये आपके जनरल गाइडलाइंस हैं ऑफ लो लाइंग प्लेसेंटा एंड शॉर्ट सर्विक्स। अगर आप किसी मंथ में ज्यादा वेट गेन करते हो तो मैम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग वेट क्या था। अगर आप स्टार्टिंग में ही अंडर वेट थे तो जाहिर है कि आपका वेट गेन थोड़ा सा रैपिड रहेगा।
अगर आपका किसी मंथ में ज्यादा वेट गेन हुआ तो ज्यादा करके अगर आपका खाना पीना बिल्कुल सही है तो नेक्स्ट मंथ में वेट गेन थोड़ा कम ही रहेगा और वो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा और वेट गेन बहुत ही रैपिड होते जा रहा है तो कोई ना कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए, क्योंकि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है या कोई दूसरा इशू है तो वेट गेन बहुत रैपिड हो जाता है। 62 अगर आपका वजन था तो वो कम नहीं है, वो फेयरली थोड़ा सा हायर साइड पर ही है फॉर इंडियन वुमेन। इट इज एक्सेप्टेबल। तो आपको ओवरऑल वेट गेन देखना है आपकी प्रेगनेंसी का। सिंस आप ट्विंस कैरी कर रहे हो मैम, तो आपको एक्सरसाइजेस मेनली बैठ करके करनी चाहिए। जैसे आप अपर बॉडी के लिए बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो और वॉक वगैरह आप लाइट करिए। अगर आप जॉब पे जाते हो तो यस आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और ट्रैवलिंग अगर आप कंफर्टेबल व्हीकल में करते हैं जैसे कार है या बस वगैरह, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ओके। 3-wheeler और 2-wheeler ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड। ओवरऑल वेट गेन आपके हिसाब से मैम 62 किलोज की आपकी स्टार्ट है, तो 10 to 12 किलोज आपको गेन करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपके आयरन लेवल्स कम होंगे। आप प्लीज अपने आयरन लेवल्स चेक करवा लीजिए। मेक श्योर कि आप अपने आयरन सप्लीमेंट सही से ले रहे हो, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं है। नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, जिससे हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। ओके, तो लास्ट 1 or 2 minutes किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डाल दीजिए। यस मैम, आप आई अंडरस्टैंड कि आपका 18th वीक है और अब ऑलरेडी आप 7 किलोज गेन कर चुके हो। अगर आगे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको वरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप कहीं पर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के बराबर से डाइट प्लान बनवा लीजिए, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में वेट गेन जनरली ज्यादा होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको आगे चल के एक्सेस वेट गेन हो जाए, जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। राइट, सो I would like to say thank you to Dr. Beenal, जो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाई because of her personal emergency commitments and giving us this opportunity. She was very enthusiastic. ये सारे सेशन का content उन्होंने personally supervise करवाया है कि these are the things that should be covered. This is what the patients would want to know. This is what the mothers ask questions about. She was very enthusiastic in organizing the session. Thank you, ma'am, for guiding us and making sure that all the topics that you wanted covered are covered. A very big thank you to the Cod Life team for taking the initiative and organizing such lovely sessions and giving us the opportunity to interact. हम आपके साथ online बैठ के यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग, आपका वाउचर और अगर आप Cod Life की प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो फोन नंबर स्क्रीन पे है, आप जरूर कांटेक्ट करिए। मैं तो जनरली यही बोलती हूँ कि स्क्रीन का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हैव अ स्माइलिंग बेबी। थैंक यू एंड बाय बाय। When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases.
Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.